हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं क्लास 12th का आपका बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फर्स्ट से लेकर के 6 चैप्टर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एमसीक्यूज टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी सीरीज पर मैं आपकी पूरी एग्जाम्स की, सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इसमें मैं 30 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और आगे आने वाले सभी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और गाइस, ये फर्स्ट से लेकर के 6 चैप्टर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको 100% हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ये चुनिंदा क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में, पिछले वर्ष के आए हुए परीक्षाओं में आए हुए, मतलब पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लें, एक सेकंड। हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? तो आंसर इसका अपन हो जाएगा, याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया। कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? कोनिडिया विधि से। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, बहिर्जात रूप में बनने वाले अलैंगिक बीजाणु हैं। बहिर्जात रूप में बनने वाले अलैंगिक बीजाणु क्या है? बीजाणु, कोनिडिया, चल बीजाणु, एस्कोस्पोर। आंसर हो जाएगा आपका कोनिडिया, ठीक है। सेकंड वाला कोनिडिया आंसर हो जाएगा आपका। बहिर्जात के रूप में बनने वाले अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया, ठीक है। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लें। इनके सभी पार्ट्स में मैं आपको वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जो कि कहने का मतलब जितने भी टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा, वो सब आपके लिए मैं आपको पार्ट ए, पार्ट 1, 2, 3, 4 में, मतलब हर चैप्टर वाइज पूरे सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको पढ़ लेना है। बहुत ही हेल्प करेंगे, क्योंकि इस साल आपको 40% आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेना। सेब में फल का खाद्य भाग है। सेब में फल का खाद्य भाग कौन सा है? जो ये चीज आपका मांसल पुष्पासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांसल पुष्पासन, थर्ड वाला आंसर। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देख लें आप, चौथा नंबर का। परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है। परागकण की बाह्य भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, लिग्निन से, स्पोरोपोलेनिन से और पोक्टेसोल्यूलोज से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन ये आंसर हो जाएगा आपका। परागकण की बाह्य भित्ति, आप फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, परागकण की बाह्य भित्ति किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से। ये आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के साथ साथ आपके वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से और पूरा ट्रिक के साथ जो है तो याद रखें, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बस में नहीं कि मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन आए तो ऑप्शन बस में याद रहे। अगर वन वर्ड टाइप में क्वेश्चन पूछता है तब भी आपको आंसर याद होना चाहिए। शुक्राणुओं के एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रक्टोज, एंजाइम और डीएनए। तो आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम। मतलब शुक्राणुओं के एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो हम ये मान के चले कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ वन वर्ड या फिर सही जोड़ी या फिर सत्ता सत्य हर टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किससे 23 मतलब 23 गुणसूत्र होते हैं? इनमें से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? युग्म, आंसर ऑप्शन है युग्मनज, युगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया, द्वितीयक ऊसाइड, ठीक है। युग्मनज, युगोनिया, स्पर्मोटोगोनिया, द्वितीयक ऊसाइड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, मतलब 23 गुणसूत्र पूछ रहा है, 20, इसका हो जाएगा आपका द्वितीयक ऊसाइड, ठीक है। याद रखिए, आप जब 23 गुणसूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक ऊसाइड। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए आप, बाध्यता के कारण होते हैं मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व जन्मजात, रोगजन्य एवं प्रतिरक्षात्मक। आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक। क्लियर हो रहा है? ये आपका हो जाएगा बाध्यता कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? इनमें से कौन सी जन्म नियंत्रण विधि है? ICSI, GIFT, IUD और IVF, ET। आंसर हो जाएगा इसका अपना IUD। क्लियर हो रहा है? थर्ड वाला IUD आंसर हो जाएगा आपका। एक जन्म नियंत्रण विधि पूछ रहा था, IUD हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, पुष्पी पादपों में निम्न में से कौन सी पश्च निषेचन परिघटना है? ठीक है, पुष्पी पादपों में ये दिए हुए ऑप्शन, इनमें से पश्च निषेचन परिघटना कौन सी है? भ्रूण का विकास, परागकणों का निर्माण, परागकणों का स्थानांतरण और या फिर पुष्प का निर्माण। आंसर इसका आपका हो जाएगा
भ्रूण का विकास। क्या हो जाएगा? भ्रूण का विकास। क्लियर हो रहा है? ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। इसके बाद अगला देखिए, एक पराग कोश में 28 पराग मात्र कोशिकाएं होती है। एक पराग कोश में 28 पराग मात्र कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इसमें बनने वाले पराग चस्तकों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पराग हो गया और ये, हाँ, इसका हो जाएगा 28। ठीक है, एक पराग कोश में 28 पराग मात्र कोशिकाएं होने पर इससे बनने वाले चस्तकों की संख्या भी 28 ही होती है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? इनमें से ऑप्शन है, इनमें से नर सहायक ग्रंथि कौन सी नहीं है? तुम्बिका, प्रोस्टेट, शुक्राशय और बल्बोइरिथल ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा आपका तुम्बिका। क्लियर हो रहा है? तुम्बिका हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे चैनल पर डाल दूंगा, सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही प्रोवाइड करूंगा। एक पादप जिसका जीनोटाइप AA, BB, CC और कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? ठीक है, मान लीजिए एक पादप है जिसका जीनोटाइप कैसे बनता है? AA, BB, CC, तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, ये चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार का युग्मक बनेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का, जेनेटिक कोड में समापन कोडान है। जेनेटिक कोड में समापन कोडान क्या हो जाएगा? UAG, UGA, UAA। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब UAG भी है, UGA, UAA भी। क्लियर हो रहा है? सभी क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जिस भी सेक्शन से बनते, चाहे वो सही विकल्प से हो, सही जोड़ी से हो, सत्य असत्य से हो, फिल इन द ब्लैंक से हो, वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन हो, एनालिटिकल हो, ठीक है, सब्जेक्टिव बेस्ड हो, सभी क्वेश्चंस की तैयारी आपको करवाऊंगा। इसके बाद आप 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टेमिनिज्म का अर्थ है। टेमिनिज्म का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुलेखन, अनुवाद, व्युत्क्रम अनुवाद और फिर व्युत्क्रम अनुलेखन। इसका आंसर हो जाएगा आपका व्युत्क्रम अनुलेखन। ठीक है, 4th नंबर का व्युत्क्रम अनुलेखन। याद रखें टेमिनिज्म का अर्थ। अगला देखिए, अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें? टर्की पक्षी में, मधुमक्खी में, टर्की और मधुमक्खी दोनों में, मेढक व केचुआ में। तो आंसर हो जाएगा आपका टर्की और मधुमक्खी दोनों में। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17वें नंबर का आप देखें, पिता का रक्त समूह AB तथा माता का रक्त समूह GO है, तो इन बच्चों में कौन सा रक्त समूह आने की संभावना है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है A या B, केवल A, B या O, केवल O। इसका आंसर हो जाएगा A या B। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष का बाहरी भाग, सहायक कोशिकाओं का विघटित भाग, द्वितीयक केंद्रक का विघटित भाग, बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग। इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन 19 नंबर का, ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, इसकी कमी के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुखंडन मल्टीपल फिजन जनन की सामान्य विधि है। बहुखंडन मल्टीपल फिजन जिसे बोलते हैं, जनन की सामान्य विधि है। यीस्ट में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, स्पाइरोगाइरा में। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम में। ठीक है, इसका होगा हाँ प्लाज्मोडियम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21 एंटीकोडान उपस्थित होता है किसमें? tRNA में, mRNA में, rRNA में, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा tRNA में। ठीक है, पहला एंटीकोडान किसमें उपस्थित होता है? tRNA में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सक सगर्भता समापन यानी कि MTP को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह तक। ठीक है, चिकित्सक सगर्भता समापन को 12 सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 23वें नंबर का, प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न है। उल्तरल यानी कि एमनियोटिक द्रव द्वारा ताप बढ़ने से, पूर्व विकसित गर्भ एवं अपरा से, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन की मुक्ति से, स्तन ग्रंथियों का विभेदन होने से। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देख ले, अध्यावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है।
बीजांडकाय, बीजांड, भ्रूणकोश, निभाग। ठीक है, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन हो जाएगा एक सेकंड, इसका आंसर तो बताया नहीं आपको। इसका आंसर आपका प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपराशय। ठीक है, ये वाला पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपराशय। चलिए 24वें नंबर का देखिए, अवधावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। बीजांडकाय, बीजांड, भ्रूणकोश या फिर निभाग। इसका हो जाएगा आपका बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय 24वें नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 25वें नंबर का। नर युग्मक तथा एंड कोशिका के समेकन से बनी संरचना क्या कहलाती है? नर युग्मक एवं एंड कोशिका के समेकन से बनी संरचना क्या कहलाती है? फल भित्ति, भ्रूणपोष, बीजांड, युग्मनज। इसका आंसर हो जाएगा आपका युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। इसी सीरीज में 95 प्लस पार की सीरीज में मैं आपके सभी क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं किसमें? अनुलेखन इकाई में, लैंगिक स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं, स्ट्रैंड है। ठीक है, स्ट्रैंड है, लैंगिक लीडिंग स्ट्रैंड में और ट्रांसपोजान में। इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक, यानी कि ये वाला लैंगिक स्ट्रैंड में। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखिए 27वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? ऑप्शन हो जाएगा 21वें गुणसूत्र की प्रति की अधिकता से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 28 नंबर का। पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है कौन सा? ट्यूबेक्टमी, डायाफ्राम और वैसेक्टामी। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा वैसेक्टामी। वैसेक्टामी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट। एमनियोसेंटेसिस विधि द्वारा पहचान की जाती है किसकी? भ्रूण के आनुवंशिक रोग की, मस्तिष्क रोग की, हृदय के रोग की, उपर्युक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा भ्रूण के रोग की, भ्रूण के आनुवंशिक रोग की। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने बोला था कि 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका पूरा सोल्यूशन भी बताएंगे आपको। हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक अप्रभावी रोग है, यह एक प्रभावी रोग है, यह एक लिंग संलग्न रोग है, रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका 30 का, यह एक प्रभावी रोग है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, यह एक प्रभावी रोग है। क्लियर? तो इन सभी 30 क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इसका लिंक आपको मतलब इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, या फिर अगर लिंक ओपन ना हो तो आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना सरदार जी एजुकेशनल। क्या सर्च करोगे? सरदार जी एजुकेशनल, तो आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। इसका PDF डाल दूंगा। ठीक है, इसी सीरीज में मैं आपके लिए सब बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।